इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट निर्माण यहाँ चल रहा है और आज निरीक्षण किया गया है। 3 फेज चरणों में ये कार्य चल रहा है। पहले चरण में ईटीवी बिल्डिंग के साथ साथ सोनौली बॉर्डर पर 450 करोड़ का आईसीपी तैयार, 70% काम पूरा। भारत नेपाल व्यापार को लगेंगे पंख। भारत और नेपाल के बीच व्यापार और रिश्तों को मिलेगी अब एक नई रफ्तार। महाराजगंज के सोनौली सीमा पर बन रहे अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट यानी आईसीपी का काम अब अपने अंतिम चरणों में है। 450 करोड़ की इस मेगा परियोजना का 70% कार्य पूरा हो चुका है। आखिर क्या है इस प्रोजेक्ट की खासियत और कब तक यह शुरू होगा, देखिए अमर प्रभात की यह खास रिपोर्ट। यह तस्वीरें हैं सोनौली स्थित भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, जहां व्यापारिक और यातायात सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। लगभग 113 एकड़ की विशाल भूमि पर बन रहे इस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट की लागत करीब 450 करोड़ रुपए है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य भारत नेपाल के बीच व्यापारिक कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। अब यात्रियों की आवाजाही हो या मालवाहक ट्रकों का आवागमन, कस्टम, इमिग्रेशन, वेयर हाउस और पार्किंग जैसी तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी। हाल ही में महाराजगंज के जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ निर्माण स्थल का जायजा लिया। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को सख्त निर्देश दिए कि गुणवत्ता से समझौता किए बिना काम को समय पर पूरा किया जाए। सितंबर 2026 तक इसके पूरा होने के बाद न केवल भारत नेपाल के बीच व्यापार सुगम होगा, बल्कि पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाने में यह मील का पत्थर साबित होगा। तो अब इंतजार है 2026 का, जब सोनौली बॉर्डर का यह नया स्वरूप दोनों देशों के बीच दोस्ती और व्यापार का नया अध्याय लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अमर प्रभात। सर, आज आपने आईसीपी का निरीक्षण किया है। सर, कब ये शुरुआत होगा और इसके बन जाने से जो भारत नेपाल का जो ट्रेड है उससे कितना बेहतर और होगा? देखिए, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण यहाँ चल रहा है और आज निरीक्षण किया गया है। 3 फेज चरणों में ये कार्य चल रहा है। पहले चरण में ईटीवी बिल्डिंग के साथ साथ वेयर हाउस, कार्गो और जो उसके एंसिलरी सर्विसेज हैं उसके लेके है। लगभग 70% फिजिकल प्रोग्रेस हो गई है। सितंबर में इसकी डेडलाइन तय की गई है और जो वेबकॉस है, जो पीएमसी है, उसको निर्देशित किया गया है कि जल्दी से जल्दी मैन पावर लगा के, ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर लगा के इस काम को शीघ्र गति चालू कराएं। सितंबर की जो डेडलाइन है उस पे ही कायम रहें, चूँकि भारत नेपाल के बीच में होने वाले व्यापार, आवाजाही, कार्गो मूवमेंट सबके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट ये स्टेप रहेगा। और भारत से और भारत से जाने वाले और भारत की ओर आने वाले जितना भी मूवमेंट है, चाहे वो कार्गो का हो, चाहे वो पैसेंजर का हो, उसके लिए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एक बड़ा कदम होगा, जहाँ से ना केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम आगे बढ़ा सकेंगे, बल्कि जो मूवमेंट है, चाहे वो गुड्स का मूवमेंट है, चाहे वो सर्विसेज का मूवमेंट है, उसको भी हम बहुत अच्छे से करा पाएंगे। फेज़ 2 के अंतर्गत कुछ कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं और फेज़ 3 के अंतर्गत हमारे एसएसबी के एस्टैब्लिशमेंट्स जो होता है उसके एस्टैब्लिशमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं।